हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ चित्रकला के 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं कि हर बार जो बार बार दोहराए जाते हैं और ये यूपी बोर्ड की जो 10वीं क्लास की जो चित्रकला की परीक्षा 10 तारीख को है, उसमें ये प्रश्न लगभग 14 से 15 तो देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। वैसे ये इसमें से 7 से 8 प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के इसे ट्रिक के माध्यम से हमेशा ऐसे आपको बता दूंगा कि आपको हमेशा ये याद रहेगा। चलो धीरे धीरे सारे प्रश्न को देख लेते हैं और ट्रिक बताते जाऊंगा। और आपको जिस प्रश्न का उत्तर पहले से आता था कमेंट में जवाब देते जाना। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न हमारा है, ओस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं? तो देखो, जिसको पता है वो कमेंट में जवाब दे दे। चलो, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, मैं इसको अभी ट्रिक बताता हूँ। देखो यहाँ पे ओस्टवाल, तो ओस्टवाल सुनने में ऑक्टोपस जैसे लग रहा है, तो और ऑक्टोपस के कितने पैर होते हैं? कितने पैर होते हैं बच्चे? हाँ, सही जवाब, ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। तो ऐसी करके ऐसे छोटे छोटे ट्रिक बताऊंगा आपको, जिससे आपको मतलब बहुत आसानी से ये सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और चलो अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न है कि मुख्य रंग कितने होते हैं, मतलब प्राइमरी रंग कितने होते हैं, मतलब प्राकृतिक रंग कितने होते हैं? तो प्राकृतिक रंग मुख्य रूप से बच्चों 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाल, पीला, नीला। लाल, पीला, नीला ही प्राकृतिक रंग है। मतलब वो प्राकृतिक रंग मतलब जो ऐसे रंग जिसे दोबारा मतलब क्रिएट नहीं किया जा सकता आर्टिफिशियल रूप से, कि 2-3 रंग मिला के, 2 रंग मिला के तीसरा रंग बन जाता है, ऐसे इन रंगों को नहीं बनाया जा सकता। चलो बच्चों तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, ठंडा रंग कौन सा होता है? ठीक है, तो इसमें बोला गया ठंडा रंग कौन सा होता है। तो पानी देखिए, पानी बच्चों, पानी कैसा होता है? नीला होता है ना, नीला, और पानी ठंडा भी होता है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, नीला। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो आगे एक और प्रश्न है हमारे पास है कि गर्म रंग कौन सा होता है? कौन सा गर्म रंग कौन सा होता है? तो जिसको पता है कमेंट में जवाब दे दे, नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम ठीक से आपको अभी बताएंगे। चलो भाई ट्रिक देखते हैं। तो इसे बोला गया गर्म रंग कौन सा होता है? सूरज को देखिए, सूरज गर्म होता है, और वो कौन से रंग का होता है? लाल रंग का। और ये कहावत भी सुनी होगी कि गुस्से के मारे लाल पीला हो जाना। तो गुस्सा मतलब गर्म हो जाता है, गर्म स्वभाव हो जाता है, तभी तो गुस्सा होता है, इसलिए तो बोलते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा इसका लाल। ठीक है, अगर ऑप्शन में लाल ना हो तो पीला होगा, तो पीला को लगा देंगे। अगर पीला ना हो तो नारंगी होगा, तो नारंगी को लगा देंगे। ये तीनों रंगों को समरंग माना जाता है। आगे चल सकते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन, द्वे रंग कितने होते हैं? ठीक है, द्वे रंग कितने होते हैं, ये हमारा प्रश्न आ गया। तो बच्चों द्वे रंग 3 होते हैं। कितने होते हैं? द्वे रंग 3 होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक क्वेश्चन है, तटस्थ रंग कौन से होते हैं? तो तटस्थ मतलब विपरीत रंग, एक दूसरे के विपरीत रंग कौन से होते हैं? लाल नीला नहीं, लाल नीला नहीं होते हैं। हरा पीला भी नहीं होता बच्चा। काला सफेद, हाँ बिल्कुल सही जवाब बनेगा इसका, काला और सफेद। तो इसी तरीके से आपको और प्रश्न आगे, चलो आगे और बढ़ते। बिना बहुत कम समय में आपको ये सारे प्रश्न ट्रिक के माध्यम से याद करा दिया जाएगा, और आप इसे जल्दी कभी भूलोगे नहीं। अगर भूल जाओगे तो इस वीडियो को सेव कर लेना, एक बार दोबारा देख सकते हो। देखो सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न कौन सा? लाल रंग में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? ठीक है, लाल रंग और नीले रंग को आपस में मिलाओगे तो बच्चों कौन सा रंग बनता है? जिसको पता है कमेंट पे जल्दी जल्दी से बताओ। नहीं पता कोई बात नहीं। देखो लाल और नीले रंग को मिलाओगे, आपके पास वहाँ पे जब वाटर कलर या कोई से भी कलर लेके जाओगे तो उसे मिला के देख लेना। अगर कलर नहीं है तो एक ट्रिक देख लो। देखो इसके पीछे क्या है, क्या लिखा हुआ है? नी। उसके पीछे क्या है? ये क्या है? लाल। तो लाल और नी को एक साथ पढ़ो, लाल नी। जब लाल नी बोलोगे तो आपको अपने आप बैगनी याद आ जाएगा। तो ऑप्शन में बैगनी है, तो ऑप्शन में बैगनी लगा देंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैगनी। तो देखो अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बोला गया पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर मतलब कौन सा रंग बन जाता है? कौन सा रंग बनता है? तो देखो पीला रंग भी गर्म रंग माना जाता है, और लाल रंग भी गर्म रंग माना जाता है। तो पीला और लाल दोनों गर्म रंग है। ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों आपको ये। और पीला और लाल रंग दोनों रंग गर्म होता है। गर्म को मिलाओगे तो गर्म ही तो बनेगा, जैसे कि प्लस प्लस मिलाओगे तो प्लस ही बनेगा। ठीक है, वैसे ही ये है। देखो ये भी गर्म है, तो इसमें कौन सा गर्म रंग है? धानी गर्म रंग होता है? नहीं। बैगनी गर्म रंग होता है? नहीं। आसमानी गर्म रंग होता है? नहीं। सही उत्तर हो जाएगा इसमें नारंगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नारंगी। ठीक है, और आगे देखते हैं और 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न बहुत ही सरल है, इसका जवाब आपको मालूम होगा। अगर मालूम है तो कमेंट में जल्दी जल्दी से जवाब दे दो। कमेंट करो बच्चों, कमेंट करो जल्दी जल्दी से। देखते हैं किस किस को ये 9वां प्रश्न आता है। देखो 9वां प्रश्न बहुत सरल है, बहुत आसान है। देखो इसमें बोला गया कि
हरा रंग नेत्र पर कौन सा प्रभाव डालता है? ठीक है, हरा रंग नेत्र पर कौन सा प्रभाव डालता है? किस किसको पता है बच्चों? कमेंट पे जल्दी जल्दी बता दो। नहीं पता कोई बात नहीं। देखो आपको, देखो अपने आसपास जब हम पेड़ पौधों को देखते हैं वो भी हरे हैं। अगर हम पेड़ पौधों को देखते हैं तो हमें कैसा लगता है? हमें गर्म लगता है हमारी आंखों को? नहीं। सामान्य तो ऐसे ही रहता है, सामान्य नहीं लगता, थोड़ा सा कुछ तो प्रभाव पड़ती होगा, सामान्य नहीं रहता। तो ऑप्शन सी है ठंडा। हाँ, जब हम पेड़ पौधों को देखते हैं तो आंखों को ठंडक मिलती है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे मतलब छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, ऐसी सरल सरल रहेंगे, ऐसी ऑप्शन नंबर सी ठंडा हो जाएगा। आप खुद थोड़ा वहाँ पे सोच विचार करोगे तो अपने आप आपको खुद मतलब सोच विचार करोगे तो खुद तुमको उत्तर खुद तुम्हें अपने आप पता चलने लगेगा, क्योंकि प्रश्न में ही उत्तर छिपा होता है। देखो इसमें 10वां प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ये तो सबको पता है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक है, सतरंगा आप सब बोलते हैं, इंद्रधनुष को सतरंगा, इंद्रधनुष सब समझ रहे हो ना। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो सबको ये तो बच्चे को पता रहता है, चौथी 5वीं क्लास और फर्स्ट क्लास की पोएम में भी रहता है। तो देखो अब है 11 प्रश्न कि सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा? ये तो सबको पता है, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा। सब तो मजाक मजाक में बोलते हैं, मैं गोरा हूँ तू काला है, मैं सफेद हूँ तू गोरा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है बच्चों? नीला नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी काला सही उत्तर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी काला। तो ठीक है, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े प्रश्न नहीं होते हैं, और इसको ट्रिक के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है, जो हमेशा याद रहते हैं। ठीक है, देखो बच्चों 12वां प्रश्न कौन सा? चित्रकला किस श्रेणी में आती है? जैसे कि चित्रकला है वो किस श्रेणी में आती है? श्रव्य श्रेणी में आता है, मतलब सुनना। चित्रकला किस श्रेणी में आता है? श्रव्य यानी कि सुनने की श्रेणी में आती है, दृश्य देखने की श्रेणी में आती है, या ऑप्शन नंबर सी दोनों की श्रेणी में आती है, देखने और सुनने दोनों की श्रेणी में आती है, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका उत्तर जिसको पता है कमेंट में, तो जवाब ले लिए बताओ कमेंट में। नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। देखो चित्रकला जब हम कुछ चीज़ का चित्र बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे चीज़ का चित्र बनाऊंगा, किसी चीज़ का चित्र बना तो हम उसे सुनते थोड़ी हैं, हम उसे केवल देखते ही तो हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दृश्य। ठीक है, ऐसी और प्रश्न है 20 प्रश्न, बहुत आसान ट्रिक के माध्यम से आपको समझा दूंगा। चलो 13वें प्रश्न में चलते हैं। 13वां प्रश्न पूछा गया है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, अजंता की गुफा किस राज्य में। उत्तर प्रदेश में तो ज़्यादातर कोई पहाड़ और गुफाएं हैं ही नहीं, मतलब है लेकिन इतना नहीं है जितना होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश तो इसमें बिल्कुल नहीं होगा। मध्य प्रदेश में गुफाएं हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ही अजंता की गुफा, मध्य प्रदेश में अजंता की गुफा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 13वें का। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में होती है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, और चलते हैं 14वें प्रश्न पे चलते हैं। 14 प्रश्न है, इसमें पूछा गया है बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग किया जाता है? किस नंबर का ब्रश का प्रयोग करते हैं? एकदम बारीक, मतलब बहुत पतली सी लाइन बनाने के लिए। ठीक है, तो कौन से नंबर की ब्रश की प्रयोग करते हैं बताओ, कमेंट में जल्दी बताओ। नहीं पता? 4 नंबर का करते हैं, 6 नंबर करते हैं, 10 नंबर करते हैं? नहीं, इन सब का नहीं करते। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 नंबर। एकदम बारीक करने के लिए एकदम सबसे छोटा चीज़ तो सही होगा, एकदम बस सबसे बारीक करना है, तो 0 नंबर तो सही होगा ना। तो सही उत्तर हो जाएगा 0 नंबर। ठीक है, मतलब मैं तुमसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, जिसे इसको पता है तो वो कमेंट में बताते जाना। ठीक है, चलो 15 प्रश्न पे चलते हैं। 15 प्रश्न यहाँ पे है। 15 प्रश्न में बोला जा रहा है कि कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा, ठीक है, कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा अधिक काली होती है? ठीक है, 2B, HB, 2H या 4H। जिसको पता है ऑप्शन, मतलब जिसको इसका सही उत्तर पता है वो कमेंट में जल्दी जल्दी बताते जाओ, और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो वो भी बताते जाना। ठीक है, चलो इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ। देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2B। 2 का मतलब होता है दुगना, और B का मतलब ब्लैकनेस, यानी कि दुगनी कालापन, यानी कि अधिक गहरा और अधिक कालापन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 2B। ठीक है, और 16वें प्रश्न में चलते हैं। और थोड़ी सी बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही हैं उसे थोड़ा सा नज़रअंदाज करना, वो ऐसी बगल में काम चल रहा है तो इसकी आवाज़ आ रही है। तो 16 प्रश्न इसमें बोला गया तेल रंग के लिए कौन सा माध्यम प्रयोग किया जाता है? ठीक है, यानी कि ऑयल कलर के लिए कौन सा माध्यम प्रयोग किया जाता है? जल का प्रयोग किया जाता है, या तालपिन का तेल का प्रयोग किया जाता है, या दूध का, या गोंद का? जल्दी जल्दी होता है। तो बहुत सरल प्रश्न है, क्योंकि इसमें प्रश्न में ही उत्तर दिया गया है।
हाँ, आप एकदम सही कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। तालपिन का तेल का प्रयोग किया जाता है। बहुत होशियार हो बच्चों आप तो। चलो अब 7वें प्रश्न पे चलते हैं। 7वां प्रश्न बोला जा रहा है यहाँ पे कि पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन थे? पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन थे? नहीं पता? कोई बात नहीं, हम बताएंगे ना ट्रिक के माध्यम से। देखो पहाड़ी मान लो जैसे कि ये हिमालय है, ठीक है। हिमालय में कौन रहते हैं? शिव जी। और शिव जी के शरीर में क्या धारण है? चंदा, ठीक है। आप वहीं पे ये चीज़ याद करना, आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। तो राजा संसार चंद इसके सही उत्तर हो जाएंगे। तो राजा संसार चंद के राजा संसार चंद ने ही राजा संसार चंद, सॉरी गलती हो रही है तो बोलने में, मतलब जीव लपट रहा है ना, बहुत देर से बोल रहा हूँ। तो राजा संसार चंद के राज्य में ही, राज शासन में ही पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक इनको ही माना जाता है। मतलब इनके शासन काल में ही ये फला फूला बहुत अच्छे से बढ़ा, ठीक है। आखिरी के 4 प्रश्न और बचे हैं, देख लेते हैं। अब देखो बच्चों 18वां प्रश्न ये रहा कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? यानी कि किस मुगल शासन काल में चित्रकला मतलब फला फूला? तो अकबर के काल में? नहीं। जागीर के काल में? हाँ, सही उत्तर हो जाएगा बच्चों इसका जागीर के काल में। मतलब चित्रकला को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जागीर। तो मतलब ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े प्रश्न नहीं रहते हैं। चलो 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है कि पारदर्शी रंग कौन से होते हैं? मतलब जो आर पार दिखाई देता है, पारदर्शी रंग कौन कौन से होते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए है पोस्टल कलर, वाटर कलर, पेस्टल कलर और तेल रंग। तो आर पार किस कौन सा दिखाई देता है? पोस्टल कलर नहीं, वाटर कलर देखो वाटर के मतलब पानी के आर पार दिखाई देता है कि नहीं? जल कलर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाटर कलर, क्योंकि वाटर कलर के आर पार मतलब हम पानी में डालेंगे तो इधर से उधर देख सकते हैं। अब ऑप्शन सबसे अंतिम और आखिरी सबसे जरूरी सवाल ये, मतलब 98% चांस है कि इसके चांस है 98% कि आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। लिख के कह रहा हूँ, पक्का आएगा 98%, क्योंकि ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? क्या एक सरल रेखा होती है वो लयात्मक होती है? ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी कह नहीं सकते, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कितने बच्चे तो ऑप्शन सी लगा देंगे, उन्हें पता नहीं होगा तो लगा देंगे ऑप्शन सी कह नहीं सकते, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नहीं, ये लयात्मक नहीं होती है, ठीक है। ये लयात्मक नहीं होती, तो सरल रेखा में लयात्मक नहीं होता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नहीं, ठीक है। ऐसी छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा और ये ट्रिक और ये समझाने का तरीका अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भी नया चैनल है, पहली वीडियो थोड़ी सी मतलब बोलने में अजीब लग रहा था, तो इसे टाल देना। और बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है उस पर भी ज़्यादा ध्यान मत देना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हो, मतलब ज़बरदस्ती नहीं है, मन करे तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। मिलेंगे अगली नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय सीताराम।